आज कॉन्क्लूड हो जाएगा। इसमें जो बुनियादी बात है, अब ये केस जो है वो सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं रहा, बल्कि आज जो जज साहबान के रिमार्क्स हैं उससे तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से मुतमईन नहीं है। और सही। यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी में ये कंसेंसस है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में ये पूरी सुप्रीम कंसेंसस कोर्ट है। में? लग रहा है कि जो अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये कंसेंसस है, इत्तफाक़ राय है। और जिस तरह पाकिस्तान में इत्तफाक़ राय है कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं इसमें मैंडेट चोरी किया गया है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसमें मैंडेट चोरी किया गया है। इसमें हमारे पास जो लियाकत चट्ठा साहब हैं उनकी भी गवाही जो है वो मौजूद है। इसके बाद लेकिन जो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी बाद में। जिस तरह से माफ़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों को अगवा किया जा रहा है, वो भी आपके सामने है। सो जो मलकू ने भी गाना गा जो दिया था। तशद्दुद से हाँ, वो तो मलकू ने भी गाना छठा गा साहब बेचारे ने की करना चाहिए थे, मलकू ने जरा गाना गा दिया था। वो तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं, उसमें इशू नहीं है। इशू ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक जो है अब ये जो केस है क्या ये आगे खुलेगा, 8 फरवरी का इलेक्शन इसमें खुलेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये जो आज का मामला है ये मखसूस नशिस्तों तक नहीं रहेगा। अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है और 8 फरवरी का इलेक्शन अगर खुल जाता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी भूचाल जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जब तक अपोजिशन अलाइंस नहीं बनता आप सारे का सारा मामला जो है वो अदालती ऐवानों के ऊपर तो नहीं डाल सकते, एक सियासी मामला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जिस दलेराना गुफ्तगू जो की है, जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से ये जो ऑपरेशन के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपोजिशन अलाइंस जल्द अज़ जल्द बनना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, GDA, पीर कौन पगाड़ा साहब, आपने आपने कहा ये कि एक सेकंड मुझे बात मुकम्मल करने दें। पीर पगाड़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान, ये तमाम लोग जो हैं वो अपोजिशन अलाइंस के लिए तैयार हैं और ये अलाइंस जो ही बनता है इस हुकूमत के जो ऐवान हैं वो लरस जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो लीड देनी चाहिए इस मामले में और वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान के आइन की रिवाइवल के लिए एक बड़ी जंग जो है उसकी ज़रूरत है। आपने कहा कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान और PTI एक पेज पे है, जमात इस्लामी एक पेज पे है, पीर पगाड़ा साहब GDA जो है वो एक पेज पे है। जो जमातें एक पेज पे हैं उनको इकट्ठे होना चाहिए और उसके बाद फिर हुकूमत और दीगर जो है अगर मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ शायद इनको फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है दूसरी तरफ से तो फिर क्या होगा आने वाले दिनों में? सुप्रीम कोर्ट का फैसले में मेरे ख्याल में जो जजेस के रिमार्क्स आए हैं, जिस तरीके से जजेस ने बात की है, काफ़ी हद तक मामला जो है वो तो सामने आ चुका है। सही। और अब मसला मखसूस नशिस्तों का नहीं है, अब मसला 8 फरवरी के इंतखाबात का है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जिसके ज़रिए तहरीक इंसाफ का बल्ला निशान वापस लिया गया, अब 13 रुकनी बेंच में वाज़े है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही उसके ऊपर जो है वो मुतमईन नहीं है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो वो फैसला था वो अब आलमी सतह के ऊपर भी, कानूनी सतह के ऊपर भी उसकी जो है हर जगह से मजम्मत आ रही है। ये फ़ैसला शायद जस्टिस मुनीर साहब ने इससे पहले जो पाकिस्तान में फ़ैसला दिया था, ये फ़ैसला उसके बराबर समझा जा रहा है। साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा से मुलाकात करते रहे हुकूमत गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत। क्या कहेंगे इस पर आप? ये कोई राज थोड़ी है। ज़ाहिर है जो तरीके अदम एतमाद आई थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। ये बेचारे जो हैं ये तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो हैसियत अब है वैसे ही उस वक्त भी थी। सो इन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा तरीके अदम एतमाद ले आओ, उन्होंने अदम एतमाद कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप एक्सटेंशन के लिए वोट दे दो, उन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया। सो ये जो PMLN की पॉलिटिक्स है कोई नई तो नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही के साथ रहते हैं हमेशा। सिर्फ ज़ाती इख्तलाफ जो है वो हो गया 1-2 साल के लिए, उसके अलावा तो इनकी पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट की आपकी गहरी नज़र है मुल्की सियासत पर। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अडियाला में रब्ता करने की कोशिश कर रही नहीं, है? कोई भी रब्ता नहीं हो रहा, कोई रब्ता हो ही नहीं रहा। कोई रब्ता देखिए, इमरान खान को जो लोग जानते हैं, उसने इमरान खान ने कोई पीछे नहीं हटना और उन्होंने जो भी हटना है, जो भी है वो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को ही एक कदम पीछे लेना पड़ना है और वो देखते हैं अब ये कितनी देर जो है उसमें और लगती है। 13 महीने हो गए हैं इमरान खान को, कितने महीने और रख लेंगे देख लेते हैं। कोई इमरजेंसी के खतरात हैं? पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी में है और इससे ज़्यादा क्या इमरजेंसी है। थैंक यू।